नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की जिनके बिना आधुनिक हिंदी गद्य अधूरा सा लगता है। जी हाँ, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक खास स्टडी गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार उपाधि से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट भी कहा जाता है। अब ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है। सोचिए, ये उपाधि ही उनके साहित्यिक कद का पूरा अंदाजा दे देती है। ये उनके जबरदस्त ज्ञान, उनकी स्टाइल और इतिहास पर उनकी गहरी पकड़ का सबूत है। द्विवेदी जी को अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी इस बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनके जीवन की एक छोटी सी झलक, फिर उनके लेखन के पीछे की सोच क्या थी, उसके बाद उनके लिखने की अनोखी स्टाइल पर बात करेंगे, फिर आएंगी उनकी सबसे जरूरी रचनाएं और आखिर में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य पर उनकी क्या छाप रही। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो शख्स कौन थे जिन्होंने साहित्य की दुनिया में इतना बड़ा योगदान दिया। अगर हम उनके जीवन पर एक नजर डालें तो ये 3 तारीखें बहुत अहम हैं। 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया में उनका जन्म हुआ। 1957 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया और 1979 में वे हमारे बीच नहीं रहे। ये 3 पड़ाव उनके जीवन की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि द्विवेदी जी किसी एक दायरे में बंधे नहीं थे। वो एक जबरदस्त निबंधकार थे, एक शानदार उपन्यासकार, एक पैनी नज़र वाले आलोचक और एक कुशल संपादक भी। और हाँ, एक बात और, शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने जो लंबा वक्त गुजारा, उसने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। चलिए अब उस जड़ तक पहुंचते हैं, उस मूल विचार को पकड़ते हैं जो द्विवेदी जी के हर एक काम में सांस लेता है। इसे आप उनके साहित्यिक संसार की चाबी भी कह सकते हैं। उनकी ये एक लाइन उनके पूरे साहित्यिक दर्शन को समझा देती है। वो कहते थे, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके लिए साहित्य का हीरो, उसका मकसद और उसे परखने का पैमाना सब कुछ इंसान ही था। तो ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, इसका असली मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है साहित्य में इंसानी भावनाओं, उसके सम्मान और उसके मूल्यों को सबसे ऊपर रखना। वो साहित्य को इसी तराजू पर तौलते थे कि वो इंसान को और बेहतर बनाने में कितना कामयाब हो रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी सोच की बात। अब देखते हैं कि इस गहरी सोच को उन्होंने अपने लेखन में उतारा कैसे। उनकी जो स्टाइल है ना, वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी ताकत थी पुराने और नए के बीच पुल बनाने की कला। सोचिए, एक तरफ भारत का हजारों साल पुराना इतिहास और संस्कृति और दूसरी तरफ आज के जमाने के सवाल और एहसास। इन दोनों को वो इतनी खूबसूरती से मिलाते थे कि कमाल ही हो जाता था। और जानते हैं, इसी कला से एक नई विधा ने जन्म लिया, ललित निबंध। माना जाता है कि द्विवेदी जी इस विधा के मास्टर थे। इसमें होता क्या था कि बहुत गंभीर और ज्ञान की बातें होती थी, लेकिन उन्हें इतने हल्के फुल्के, पर्सनल और कभी-कभी मजाकिया ढंग से कहा जाता था कि पढ़ने वाला बस उसमें खो जाता था। उनके निबंधों का जादू अगर एक फॉर्मूले में समझना हो तो वो ये है: पांडित्य यानी गहरी विद्वता और साथ में विनोद यानी ह्यूमर। एक तरफ ज्ञान का सागर और दूसरी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान। इसी मिक्सचर ने उनके लेखन को सबसे अलग बनाया और मुश्किल विषयों को भी आसान और दिलचस्प बना दिया। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे काम के हिस्से पर, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। ये हैं द्विवेदी जी की वो रचनाएं जिनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये टेबल एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह है। उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा तो समझ लीजिए कि पढ़ना ही पढ़ना है। निबंधों में अशोक के फूल और कुटज क्लासिक हैं। और हाँ, एक जरूरी फैक्ट याद रखिएगा, आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और आलोचना में तो कबीर पर किया गया उनका काम एक मील का पत्थर माना जाता है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर द्विवेदी जी को हम कैसे याद रखें? हिंदी साहित्य के लिए उनकी सबसे बड़ी देन क्या है? परीक्षा के लिए ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, वो मानवतावादी दृष्टिकोण के सबसे बड़े चैंपियन थे। नंबर 2, वो ललित निबंध के बेताज बादशाह थे। नंबर 3, उन्होंने कबीर जैसे कवियों का असली महत्व दुनिया को समझाया, जिन्हें उस वक्त तक वो जगह नहीं मिली थी। और नंबर 4, वो भारत के अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले एक महान पुल थे। और अंत में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी और भागदौड़ हावी है, वहां साहित्य और जिंदगी को इंसान की नज़र से देखने का उनका नज़रिया कितना ज़रूरी है?
ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से भी ज्यादा मायने रखता है।